Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मेरा ड्रीम है मिलिट्री पुलिस में जाना और मैं इसी के लिए यहाँ पे आती हूँ करने के लिए। मेरा सपना है आर्मी में जाना। मेहनत करते हैं काफ़ी। सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो कौन हमारे बारे में सोचेगा। तो मेरा नाम प्रिया है और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ 1 ईयर से और सुबह डेली 4:30-5 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये मेरा ड्रीम है मिलिट्री पुलिस में जाना और मैं इसी के लिए यहाँ पे आती हूँ करने के लिए और चाहती हूँ कि जल्दी से हो जाए। और यहाँ वैसे भी तो भर्ती बहुत दिनों से नहीं आ रही है, तो गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी भर्ती निकालनी चाहिए। मेरा नाम भविष्य श्रीवास्तव है और मैं ट्रेनर हूँ नोएडा डिफेंस एकेडमी ब्रेक थ्रू पॉइंट सेक्टर 58 नोएडा में। ज़्यादातर गरीब घरों के और थोड़े पिछड़े इलाकों के बच्चे ज़्यादा आते हैं और इसी उम्मीद में कि उनको नौकरी मिलेगी सेना में। लेकिन पिछले 2-3 सालों से थोड़ा सा वैकेंसीज़ कम होती जा रही हैं। नेवी और एयरफोर्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली भर्ती के थ्रू लिया जा रहा है। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कम हो गए हैं ना। और आर्मी में भी स्पोर्ट्स और रिलेशन भर्ती तो आ रही हैं, लेकिन सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए बहुत कम वैकेंसीज आ रही हैं और बहुत दिनों पे आ रही हैं। गवर्नमेंट का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है कि एयरफोर्स के रिजल्ट्स पेंडिंग कब आएंगे, नया नोटिफिकेशन कब आएगा, मतलब कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। वो एक डेट के साथ बता दें। बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, बहुत मुश्किल से तैयारी करते हैं, अपना रहना खाना मेंटेन करते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं, नौकरियां कर रहे हैं अपने फैमिली को खुद को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये डिले हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं वैसे उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा जो जन्म हुआ है वो नोएडा में ही हुआ है और दादा जो थे मेरे वो दिल्ली पुलिस में थे। और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ, सुबह यहाँ पर आता हूँ। पहले मैं बीमार भी हो गया था उसके बाद, लेकिन मेरा सपना है कि मैं इंडियन आर्म फोर्स में जाऊँ। सुबह सुबह आके मेहनत करते हैं, 5-5 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं, 200-200 दंड लगाते हैं, बैठक लगाते हैं, मेहनत करते हैं काफ़ी। सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो कौन हमारे बारे में सोचेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम उसमें जाएं तो इसमें यह है कि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तभी हमारे अंदर आ गए। हम 5-5 बजे उठ जाते हैं, 6-6 बजे यहाँ पर आते हैं, 8-8 बजे घर जाते हैं, उसके बाद फिर शाम को भी वर्कआउट करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त यही होगी सरकार से कि सरकार जो हमारे बारे में भी सोचे, यूथ के बारे में भी सोचे। वैकेंसीज निकाले, 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है आर्मी की। सपना तो अधूरा नहीं रहेगा सर। गवर्नमेंट हमारी कोशिश कर रही है, वो तो अपना बेस्ट देंगे और हम भी अपना बेस्ट देंगे। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स एग्जाम एंड मेरा एम है कि मैं एयरफोर्स में ऑफिसर हूँ। इट्स माई एम एंड मैं अपनी फैमिली में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो उन्होंने कुछ करा नहीं, कुछ अलग करना चाहता हूँ। लड़के 1.5 साल से अपनी एज की लिमिट से हिसाब से अपनी भर्ती देख रहे हैं। इन्होंने अपना फिजिकल इतना शरीर तोड़ा है जिसकी वजह से सर आप सोच भी नहीं सकते फिजिकल में आपने कितना मेहनत करते हैं। और जो बंदे फिजिकल क्लियर करके बैठे हैं उनका मेडिकल भी क्लियर करके बैठे पर, लेकिन उनका डेट नहीं आ रही है। डेट किस डेट नहीं आ रही है? कभी कोरोना हो जा रहा है, कभी इनका वर्ल्ड वॉर हो जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इनके इलेक्शन के समय नहीं हो रहा है। इलेक्शन समय कोरोना नहीं होता, इतनी मात्रा में भीड़ आती है। पेपर में इतनी भीड़ नहीं आती है। 1.5 साल से भर्ती रोके हुए जिसकी एज निकल जा रही है, जिसका बचपन से सपना है कि वो आर्मी में जाए, वो क्या करेंगे सर? वो बच्चे यहाँ तक हो गए सर वो सुसाइड कर लें। ऑनलाइन मैंने देखा सर, बच्चे अपने खुद बोल रहे हैं कि सर मेरा मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। कि जिसका सपना होता है मैं आर्मी में जाऊँ तो करेंगे क्या सर? उनके पास तो सुसाइड करने वाला कोई अलावा रहेगा नहीं ऑप्शन। सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ और होम टाउन मेरा बिहार है, लेकिन मैं रहता दिल्ली में। सर मेरा नाम अजय यादव है
और मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे कोचिंग के लिए आया हूँ। मैंने पिछली साल भी भर्ती मारी थी आरटी सेंटर में, जो कि जिसका टेस्ट नहीं हुआ उसका मेडिकल भी हो गया। अब 6 महीने ऊपर होने वाले हैं, उसका री मेडिकल होने वाला है। अभी 4 जनवरी को आरटी सेंटर हैदराबाद में भी मैंने क्लर्क की भर्ती मारी है, उसका मेडिकल भी हो गया है। लेकिन अब कह रहे थे कि जनवरी में पेपर होगा, जनवरी से भी पेपर डेट बढ़ा दी इन्होंने, फरवरी कर दिया। फरवरी से डेट बढ़ा दी 27 मार्च की, उसका तो लेटर भी आ गया था लेकिन उसका भी पेपर नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं अप्रैल में। अब ये सरकार कर क्या रही है? हमारी सरकार सो रही है। पहले कहती है कि फ़ौज में इतने बच्चे वो करो, ये देश सेवा करो, हमारी ज़रूरत है फ़ौज को, ये वो। लेकिन बहुत बच्चे क्या करें? बच्चे तो तैयार हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, कोचिंगें लगा रहे हैं, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, कोई भाग दौड़ की तैयारी कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। सर बट 2 साल से तो कोविड पैंडेमिक की वजह से सर 2 साल से तो अभी तो पिछले वाला भी नॉर्मल लिस्ट नहीं आया, उसका सर रिजल्ट भी 1 साल से पेंडिंग हो गया था सर, जिसका एग्ज़ाम का सर अप्रैल में था, जिसको मतलब एक्सटेंड करके कोरोना की वजह से सर जुलाई में किया गया था सर। तो ये सब बहुत ही सर हम लोग की वजह से बहुत ही गलत हो रही है। इसमें सर हम लोग का क्या गलती है सर? किसी का तो सर फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है। जैसे मैं भी सर अभी कोचिंग पढ़ाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे मैं क्लास भी करता हूँ। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.